Yeah, this for all engineers, IIM people, this is the Constitution of India. This is what allows me to do what I do. And in the framework of this book, you can feel free to do anything. लेटेंट को लेकर बात अभी थमी भी नहीं कि कंटेंट को लेकर बहस फिर शुरू हो गई। हास विनोद के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को घसीटने पर कुणाल कामरा निशाने पर है। कामरा ने फिल्म दिल तो पागल है का पैरोडी सॉन्ग गाकर महफिल लूट ली। नहीं रुकिए जनाब, लड़ाई मोल ले ली। इस गाने में 2022 के दौरान शिवसेना में हुई टूट का हवाला दिया गया है। तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज क्या कसा, मिर्ची लग गई और शिवसेना के एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने पर शिंदे के सैनिक भड़क गए। कामरा के दफ्तर में घुसे, वहां उन्हें कामरा तो नहीं मिला, तो जो कमरे में मिला उसी को तोड़ फोड़ा है। देश में चर्चा फिर गर्म है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी होगा। हाल ही में समय रैना के लेटेंट पर समय और रणवीर जिस ओछेपन पर उतर आए, उसने दोनों को अदालत की चौखट पर पहुंचा दिया। थू थू हुई सो अलग। इसी कड़ी में अब अगला नंबर कामरा का है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं। कुछ इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं, तो कुछ कॉमेडी की लक्ष्मण रेखा तय करने पर अड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस कामरा की जिसने जब भी मुंह खोला है बखेड़ा ही खड़ा किया है। कॉलेज ड्रॉप कर कामरा 17 साल की उम्र में MTV की इन हाउस प्रोडक्शन टीम के साथ इंटर्नशिप करने लगे, जिसके 1 साल बाद वो प्रसून पांडे की फिल्म में प्रोडक्शन असिस्टेंट के तौर पर भर्ती हो गए, जहां उन्होंने 6 साल गुजारे। फिर जब ऊब गए तो स्टैंड अप कॉमेडी में हाथ आजमाने लगे, लेकिन उन्हें असल पहचान सटा या कुणाल से मिली। इस शो में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी, कन्हैया कुमार, केजरीवाल, रवीश कुमार, उमर खालिद जैसे राजनीतिक और चर्चित हस्तियों के अपने ही अंदाज में इंटरव्यू लिए या कहें मजे लिए। इस शो ने कुणाल की दुकान चला दी। 2017 में कुणाल कामरा ने YouTube पर अपनी एक वीडियो अपलोड की। टाइटल था पेट्रोटिज्म एंड गवर्नेंस। वीडियो पब्लिक होते ही उन्हें धमकियां मिलने लगी। ऐसे ही साल 2018 में कामरा को मुसलमानों, सिखों और मदर टेरेसा पर अपने जोक के वायरल होने के बाद अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करना पड़ा। साल 2020 कुणाल कामरा पत्रकार अर्नब गोस्वामी से इंडिगो की एक फ्लाइट में मिले और उनसे भिड़ लिए। अर्नब के अंदाज में उन्हें भड़काते और उकसाते रहे। अर्नब ने किसी तरह मुंह बंद रख अपना पिंड छुड़ाया। कामरा ने इसका वीडियो भी बनाया और सर्कुलेट कर मौज भी खूब ली। He is not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this is for national interest. I am part of the Tugre narrative. You should deflate me. You should take enemies of the state down. You should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. You should fight against dynasts like Rahul Gandhi, who I support, on 10th Tughlaq Lane. Arnab, you should have a reply, Arnab. Arnab, are you a coward or are you a journalist? Are you a coward or are you a journalist? बाद में इंडिगो ने कामरा पर 6 महीने का बैन लगाकर कामरा के पर कतर दिए। कामरा के इस कांड के बाद एयर इंडिया, स्पाइस जेट और गो एयर भी घबरा गए और कामरा के उड़ने पर पाबंदी लगा दी। पत्रकार तो पत्रकार, अपने भाई कुणाल ने पीएम मोदी को भी नहीं बख्शा। बर्लिन में 7 साल का एक बच्चा आशुतोष से गाना गा रहा था और सामने खड़े पीएम मोदी चुटकी बजाते हुए बच्चे का हौसला बढ़ा रहे थे। इसी वीडियो को कुणाल कामरा ने एडिटिंग कर महंगाई डायन खाए जात से बदल दिया, जिसके बाद हाय तौबा मचना तो लाजमी था, तो मचा भी। वीडियो में दिख रहे बच्चे के पिता ने कुणाल के वीडियो एडिट करने पर ऑब्जेक्शन किया। तब कामरा को एहसास हुआ कि उनसे कुछ गलत हो गया। ऐसे ही ओला इलेक्ट्रिक के CEO भाविश अग्रवाल के साथ कुणाल कामरा की सोशल मीडिया पर हाय हेलो तो चलती ही रहती है। एक बार भाविश ने सोशल मीडिया पर ओला गीगा फैक्ट्री की एक फोटो साझा की। जवाब में कामरा ने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरों की फोटो शेयर कर दी, जिसमें सभी स्कूटर सर्विस सेंटर पर खड़े दिख रहे थे। दोनों के बीच भजरिया खूब तू मैं हुई। कुणाल कामरा मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट पर ब्राह्मण बनिया की टिप्पणी कर अवमानना के मामले में कटघरे तक में आ चुके हैं। ये तो कुछ भी नहीं, कुणाल कामरा तो तब के CGI को भी मिडिल फिंगर दिखा चुके हैं। तो जो बाज आ जाए वो कामरा कहां। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडी की दुकानदारी आजकल हास्य व्यंग से ज्यादा विवादों से चल रही है। इधर आपका नाम किसी विवाद से जुड़ा और उधर आपका कंटेंट क्लिक होने लग जाता है। तो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए मुनव्वर फारूकी, समय रैना, कुणाल कामरा के बीच कंपटीशन छिड़ा है कि कौन कितना फूहड़, बदतमीज और वल्गर है। रैना रणवीर के हश्र के बाद उम्मीद थी कि आगे अब ऐसा कुछ देखने सुनने को नहीं ही मिलेगा।
मगर हुआ इसके एकदम उलट। खैर, यूट्यूब पर अपलोडेड इस वीडियो में कुणाल सिर्फ शिंदे से ही मजे नहीं ले रहे, मोदी मेलोनी, निर्मला ताई, अंबानी अनंत पर भी कटाक्ष करने में पीछे नहीं। तो हो सकता है कि चिढ़ा कोई और हो, पर कुणाल कामरा को निपटाने के लिए बहाना शिंदे को बनाया जा रहा हो। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? कमेंट करके बताइएगा जरूर।